प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोग जिन महादेव शिव जी को जानते हैं, जिनकी आज संसार में पूजा की जाती है, लोग अलग अलग स्तर पर उनकी पूजा करते हैं। क्या आप लोग जानते हो, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे। कैलाश पर्वत उनकी राजधानी थी। रामायण काल में सबसे बड़े वैज्ञानिक थे वे। उन्होंने एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी विचित्र तकनीकी का निर्माण किया था जो सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों की ध्वनियों तक को सुन लेता था। आप लोग जानते होंगे, पूरी सृष्टि देव और असुर पदार्थों से बनी हुई है। असुर पदार्थ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, दूसरी तरफ वैक्यूम एनर्जी है, अलग अलग पार्टिकल हैं। तो इन सूक्ष्म तत्वों का आपस में अट्रैक्शन इंट्रैक्शन होता रहता है, आपस में युद्ध हुआ करता है। महान वैज्ञानिक महादेव जी का वो यंत्र इन सूक्ष्म देवताओं की आवाज़ को सुन लेता था। आप सभी ये जानते ही होंगे कि पूरी सृष्टि सूक्ष्म इंस्टिंक्ट से बनी है, वैदिक मंत्रों से बनी है। तो सृष्टि में जितने भी देव असुर पदार्थ है, उनका आपस में युद्ध होता रहता है, या फिर अलग अलग जब पार्टिकल बनते हैं उनके अंदर भी आपस में संघर्ष होता रहता है। महादेव शिव जी का वो यंत्र उसके अंदर की ध्वनियों को, वैदिक मंत्रों को सुन लेता था। सृष्टि की ध्वनियाँ ठीक ऐसे ही हैं। जब इंद्र और वृत्र तत्व का आपस में युद्ध हो रहा होता है, अलग अलग देवता वहाँ पर उपस्थित होते हैं, सभी असुर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो संस्कृत के अक्षरों में ऐसा सुनाई देता है कि उसे मारो, उसे भगाओ, यहाँ से भागो। ऐसे ही वैदिक मंत्र सृष्टि में गूंज रहे हैं संस्कृत भाषा में। तो महादेव शिव जी का वो यंत्र उन वैदिक ध्वनियों को सुन लेता था, जिसको आज संसार के लोग कहते हैं कि उन्होंने डमरू का उच्चारण किया और संस्कृत के शब्द प्रकट हो गए। ऐसा नहीं था। उनके पास एक विशेष यंत्र था जिसके द्वारा वे वैदिक मंत्रों को सुन लेते थे। हो सकता है अगर वैज्ञानिक 200-400 वर्षों बाद ऐसी तकनीकी बना लेते हैं, हो सकता है बना भी लें, तो वे इन्हीं सोच में स्टिंग हो, इन्हीं वैदिक मंत्रों को सृष्टि में गूंजता हुए सुनेंगे। जैसे इंद्र वृत्र का आपस में युद्ध हो रहा है उन पदार्थों का, उसको भी सुनेंगे। पार्टिकल गति कर रहा है, उसको भी सुनेंगे। तो वैसे ही महादेव शिव जी का वो यंत्र सृष्टि की भाषा को सुन लेता था, ईश्वरीय ज्ञान को सुन लेता था, वैदिक मंत्रों को सुन लेता था, देवों की भाषा को सुन लेता था। यहाँ तक कि महादेव शिव जी स्वयं चंद्रमा तक, मंगल ग्रह पर, ध्रुव तारे तक की यात्रा किया करते थे, वो भी योग शक्तियों के बल पर। इन सूक्ष्म पदार्थों को, चाहे वे टेक्यून पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, फोटान हो, ग्रेविटान हो, कोई भी जो अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, फंडामेंटल तो नहीं है लेकिन जितने भी अलग अलग पार्टिकल हैं, या फिर उससे भी सूक्ष्म जाओ तो स्टिंग हो गया, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब को ग्रहण करने की, एकत्रित करने की एक विशेष तकनीकी हुआ करती थी। ऋषि मुनि अपने सामर्थ्य से, योग के बल पर, विशेष तकनीकों के द्वारा इन सूक्ष्म तत्वों को अपने वश में कर लिया करते थे। फिर इनसे अलग अलग वेपन्स बनाते थे, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते थे, अलग अलग विमान बनाते थे जिनकी आयु लाखों साल होती थी। वे लोग बहुत अधिक टेक्नोलॉजियों का यूज़ हमेशा नहीं करते थे, ज़रूरत पड़ती थी तभी करते थे, लेकिन सामर्थ्य इतना था कि आज वैज्ञानिक जिन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करने की सोच भी नहीं सकता। इस धरती का कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, आप उससे कहोगे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करने की क्या प्रक्रिया है, वो वैज्ञानिक ये कहेगा कि मैं इन पदार्थों की सूक्ष्मता को जानता ही नहीं, इन पदार्थों के बारे में विशेष जानकारी है ही नहीं, डिटेक्ट करने की बात तो बहुत दूर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि अपने प्राचीन वैज्ञानिकों का सामर्थ्य क्या रहा होगा। मुझे लगता है ब्रह्मांड विज्ञान का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।